हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में अगर आएगा तो इसी पार्ट से आएगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम डिस्कस करेंगे रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है और टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है। तो रियल फ्लो, ये डायग्राम देख रहे होगे तुम कि हाउस होल्ड से फर्म। यहाँ पहले रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो, ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन को जब ध्यान से पढ़ोगे ना तो खुद ही समझ में आने लगेगा कि यहाँ बोल रहा है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। हम फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब यहाँ पर है फैक्टर ऑफ पेमेंट से, सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। मतलब कि यहाँ पे फ्लो हो रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, ठीक है। इसके बदले फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इस डायग्राम को बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहा है क्या? फैक्टर सर्विसेज, मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ सर्विसेज क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। ठीक है, जब यहाँ पे हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रही है, फैक्टर सर्विसेज दे रही है फर्म को, तो फर्म क्या दे रही है हाउस होल्ड को? गुड्स और सर्विसेज। वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है ना। जब लैंड मिल गया उसको, लेबर मिल गया, कैपिटल मिल गया, इंटरप्रेन्योर मिल गया, तब वो गुड्स और सर्विसेज तो बनाएगी। तो यहाँ पर हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म को, और फर्म क्या दे रहा है? गुड्स और सर्विसेज दे रहा है हाउस होल्ड को। यहाँ कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो रियल फ्लो में देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। यहाँ पे कभी भी मनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। और देर इज़ ओनली एक्सचेंज ऑफ, और यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर हैं। हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं रियल में। कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड। बट अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के लेवल पे हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर ही इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो रियल फ्लो समझ में आ गया। यहाँ पे हमने देखा कि हाउस होल्ड फर्म को दे रही है फैक्टर सर्विसेज, मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, और फर्म क्या प्रोड्यूस कर रही है? उससे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। अब देखते हैं मनी फ्लो क्या होता है। अब मनी फ्लो में, मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ, ध्यान से पढ़ो, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। यहाँ फैक्टर पेमेंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स क्या थे कि लैंड के बदले में रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और जो इंटरप्रेन्योर होगा उसे प्रॉफिट। तो फर्म ये सब किसे दे रही है? हाउस होल्ड को दे रही है। ठीक है, पहले हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए थे ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। अब उसके बदले में फर्म क्या दे रही है? फैक्टर ऑफ पेमेंट दे रही है, जो क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहे तो फर्स्ट पार्ट देखो, तो ये क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्म हाउस होल्ड को दे रही है, क्या दे रही है? फैक्टर ऑफ पेमेंट्स दे रही है। ठीक है, और यहाँ और इस for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm for purchase of goods and
सर्विसेज, और इसके बदले में हाउस होल्ड क्या कर रहा है, उसके गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले फर्म ने हाउस होल्ड को दिया फैक्टर इनकम, अब हाउस होल्ड उसके गुड्स को प्रोड्यूस करके उसका प्रॉफिट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो गुड्स खरीदेगा तो मनी इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है बिटवीन द टू सेक्टर, क्योंकि अभी हम सिर्फ टू सेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, और इसे हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं मनी फ्लो का, कि हाउस होल्ड है यहाँ पे और फर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्म क्या कर रही है, फर्म यहाँ पे हाउस होल्ड को दे रही है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या थे, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्म क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट दे रही है हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, उसके पास सैलरी आएगी तो क्या करेगा, वो चीज़ें खरीदेगा, परचेज करेगा, कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, चीज़ें खरीदेगा, परचेज करेगा, तो वापस से पैसे कहाँ चले गए, फर्म के पास चले गए। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, कि मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन expenditure from household to firm for purchase of goods and services produced by the firm। ठीक है, तुम कभी भी डेफिनेशन को, इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस को धीरे धीरे पढ़ो, आराम से एक एक लाइन को, खुद ही चीज़ें क्लियर होने लगेंगी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। तो अभी जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे पूरा जो इनकम का फ्लो हो रहा है वो दो सेक्टर्स के बीच में ही हो रहा है। अभी तक हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं और फर्म की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्हीं दो लोगों की बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड मतलब हम लोग, फर्म मतलब जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हम सिर्फ दो सेक्टर्स की बात करेंगे, हाउस होल्ड की और फर्म की। हाउस होल्ड कौन है, आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स। मतलब हाउस होल्ड कौन है, जो ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, मतलब जिनकी हम लैंड यूज़ कर रहे हैं, जो लेबर्स हैं, जो कैपिटल दे रहे हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, वो सब कौन है, हाउस होल्ड है। और जो ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर्स इज ऑल्सो अ हाउस होल्ड्स। तो कंज्यूमर भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कंज्यूमर आर द हाउस होल्ड्स। फर्म कौन है, फर्म है वो है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है और फिर हाउस होल्ड को सेल कर रही है। फर्म हमें ही तो सेल करती है, हम ही तो हाउस होल्ड है, और फर्म क्या करती है, गुड्स बनाती है और हमें सेल करती है। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में यहाँ कोई भी सेविंग नहीं होती। ठीक है, हमने क्या करा, हमने जाके किसी फर्म में काम करा, फर्म ने हमें पैसे दिए, उसके बाद हमने उस चीज़ को हमने सामान खरीदा, कंज्यूम करी चीज़ें, वापस से पैसे फर्म के पास चले गए। तो ना मेरी कोई सेविंग हुई, ना फर्म की कोई सेविंग हुई, दोनों सेक्टर में से किसी की भी कोई सेविंग नहीं हुई थी। यहाँ पर कोई भी सेविंग इन्वॉल्व नहीं होता। अब यहाँ सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी में रियल फ्लो और मनी फ्लो, मैंने जो पीछे रियल फ्लो और मनी फ्लो एक्सप्लेन करे हैं, उन दोनों के डायग्राम को जब ऐड करके बना देना, बस दोनों के डायग्राम को एक साथ बना देना, हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी। और एक्सप्लेन कर देना कि ये पहले यहाँ से ऐसे हो रहा है, देन ऐसे हो रहा है, बस यही है टू सेक्टर इकोनॉमी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रियल फ्लो भी वो शो कर रहा है और मनी फ्लो भी शो कर रहा है। चलो इसका देखते हैं कैसे है ये। तो यहाँ पर पहले देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने डिस्कस करा था किसमें, रियल फ्लो में। पहले रियल फ्लो देख रहे हैं। हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। उसके बदले में फर्म क्या दे रहा है उसे, गुड्स और सर्विसेज, यही तो रियल फ्लो था। उसके बाद हमने मनी फ्लो में क्या देखा था कि जो फर्म होगा वो हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा और हाउस होल्ड क्या करेगा, उसको
कंज्यूम करेगा और वापस से पैसे कहाँ चले जाएंगे, बिजनेस के पास चले जाएंगे। ठीक है, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो, हाउस होल्ड है और फर्म है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है फर्म को, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। ये हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है। फर्म इसके बदले क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, ये क्या था हमारा रियल फ्लो। ये क्या टू सेक्टर इकोनॉमी क्या शो कर रहा है, रियल फ्लो शो कर रहा है। यहाँ कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। अब मनी फ्लो का डायग्राम बनाओ। मनी फ्लो का डायग्राम क्या था कि फर्म क्या देगा, फर्म क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। अब फर्म क्या करेगी, पेमेंट ही तो करेगी। और हाउस होल्ड क्या देगा, हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। जब उसके पास पैसे आ गए तो वो चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है, अपनी लाइफ को रन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए चीज़ें तो खरीदेगा ही। जब वो कंज्यूम करेगा तो वापस से पैसे कहाँ चले गए, फर्म के पास चले गए। तो यही होता है टू सेक्टर इकोनॉमी, दैट्स इट। रियल फ्लो और मनी फ्लो को ऐड ऑन कर दो, टू सेक्टर इकोनॉमी बन गया। तो बस इतना ही है टू सेक्टर इकोनॉमी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये डायग्राम्स हर जगह थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, डायग्राम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये एरो, इस डायग्राम में तो एरो अलग हो रहे हैं, हमने सेम साइड कर दिए। इसमें कोई वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। ये डायग्राम भी सही है, वो भी सही है, कोई भी तुम फॉलो कर सकते हो। तुम अपना रियल फ्लो, मनी फ्लो याद रखो, दोनों को मिक्स करके ही एक डायग्राम बना दो, तो ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐड द रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, दोनों के डायग्राम को ऐड करके एक डायग्राम बना दो, वही टू सेक्टर इकोनॉमी है। देन एक्सप्लेन कर दो कि ये इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हाउस होल्ड होता है, फर्म होता है, इसमें कोई भी सेविंग नहीं होती है, ये रियल फ्लो को भी शो करता है, मनी फ्लो को भी शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें लिख दो। ठीक है, तो बस यही था और कुछ भी नहीं था। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यहाँ पे रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस कर लेना, उसमें कुछ भी नहीं है खास, बस ये मीनिंग लिख देना कि रियल फ्लो में मनी इन्वॉल्व नहीं होता, मनी में मनी इन्वॉल्व होता है। इसको रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं और मनी को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो ऐसे 3-4 पॉइंट्स कर लेना आ सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और प्रिपेयर करते रहो अच्छे से। थैंक यू सो मच।